जहां हर घाटी, पर्वत और नगर में आस्था विद्यमान है और यह बाइबल में उल्लिखित कई पवित्र स्थलों का घर है। सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है अलमगत्तस, जो जॉर्डन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ माना जाता है कि यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्ता ने किया था। यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित यह स्थल हर वर्ष हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो ईसाई परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को फिर से जीना चाहते हैं। एक और अत्यंत पूजनीय स्थल है नेबो पर्वत, जिसे देश का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। बाइबल की परंपरा के अनुसार यहीं से मूसा ने मृत्यु से पहले प्रतिज्ञात भूमि को देखा था। आज यहाँ एक प्रमुख ईसाई तीर्थ स्थल है, जिसमें एक चर्च स्थित है जो शानदार बीजेंटाइन मोजाइक से सुसज्जित है। पर्वत की छोटी से दृश्य मनमोहक है। यहाँ से जॉर्डन घाटी, मृत सागर और साफ दिनों में यरूशलेम तक दिखाई देता है। जॉर्डन घाटी बाइबल की कथाओं में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यहाँ उल्लेख है कि एलियाह को अग्निरथ में स्वर्ग ले जाया गया और यही स्थान है जहाँ यूहन्ना बपतिस्ता ने उपदेश दिए और यीशु का बपतिस्मा किया। इसके निकट मादाबा नगर स्थित है, जो प्रसिद्ध पवित्र भूमि के मानचित्र के लिए जाना जाता है। 6ठी शताब्दी का एक मोजाइक जो प्राचीन बाइबल नगरों की अद्वितीय झलक प्रस्तुत करता है। एक और महत्वपूर्ण स्थल है मकेबा पर्वत, जो मकाबियों और हेरोदेस के शासनकाल की कथाओं से जुड़ा है। मादाबा के पास स्थित यह स्थल पुरातत्व और आस्था को जोड़ता है, जिससे आगंतुक सीधे बाइबल काल में पहुंच जाते हैं। जॉर्डन केवल ईसाई और यहूदी धर्म के पवित्र स्थल ही नहीं संजोए हुए हैं, यहाँ इस्लाम से जुड़े स्थल भी हैं, जैसे सफावी में मूसा का वृक्ष, एक रहस्यमयी और श्रद्धेय खजूर का पेड़। इस्लामी परंपरा के अनुसार युवा मोहम्मद ने व्यापारिक कारवां के साथ यात्रा करते समय इसकी छाया में विश्राम किया था। कई श्रद्धालुओं के लिए यह वृक्ष उन विभिन्न धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है जो इतिहास और जॉर्डन की भूमि से होकर गुजरती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी सामग्री के लिए। संख्या 5, इतिहास। जॉर्डन का इतिहास सभ्यताओं का वास्तविक मौजक है, जिन्होंने सहस्राब्दियों में अपनी छाप छोड़ी। यह भूमि बाइबल में उल्लिखित अमोनियों, मोआबियों और एदोमियों का घर रही, जिन्हें शास्त्रों में बार बार उल्लेखित किया गया है। बाद में यह शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना, जिसने गैराज के खंडहरों जैसे अद्भुत स्मारक छोड़े, जिसे पूर्व का पोम्पेई कहा जाता है। रोमनों के बाद बीजेंटाइनों ने यहाँ चर्च, मोजाइक और धार्मिक केंद्र फैलाए। अरब मुस्लिमों के आगमन के साथ रेगिस्तानी किले और दुर्ग बनाए गए, जिससे देश अरब प्रायद्वीप और भूमध्य सागर के बीच एक रणनीतिक मार्ग के रूप में स्थापित हुआ। उस्मानी साम्राज्य के काल में, जो 400 वर्षों से अधिक चला, यह क्षेत्र कारवां, तीर्थयात्राओं और संघर्षों का मंच रहा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जॉर्डन ने अरब विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने ओटोमनों के विरुद्ध संघर्ष किया। इस आंदोलन को लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी हस्तियों का समर्थन मिला, जिन्होंने मध्य पूर्व का मानचित्र पुनः खींचने में मदद की। यही विद्रोह राष्ट्रीय पहचान गढ़ने और स्वतंत्रता की राह खोलने में निर्णायक सिद्ध हुआ। 1946 में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद जॉर्डन आधिकारिक रूप से हाशमी साम्राज्य बना, जिसे पैगंबर मोहम्मद के वंशजों द्वारा शासित किया गया। तब से यह देश आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन खोजता आ रहा है, अपनी अरब पहचान बनाए रखते हुए भी पश्चिम के प्रति खुलापन प्रदर्शित करता है। संख्या 6, राजधानी। अम्मान जॉर्डन की राजधानी अतीत और वर्तमान का अनूठा संगम है। 4 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ यह देश की लगभग आधी जनसंख्या को समेटे हुए है और आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। इसका इतिहास कांस्य युग तक जाता है और सदियों से यह अमोनियों, रोमनों, बीजेंटाइनों और अरबों द्वारा बसाया गया। आधुनिक सड़कों के साथ प्राचीन स्मारक खड़े हैं। शहर के हृदय में स्थित रोमन एम्फीथिएटर इसकी सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है, जो सीधे हमें प्राचीन काल में पहुंचा देता है। वहीं अम्मान का दुर्ग एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल इतिहास की परतें उजागर करता है, जिसमेम रोमन मंदिर, बीजेंटाइन चर्च और इस्लामी महल शामिल हैं। विशेष रूप से प्रसिद्ध है हरक्यूलिस मंदिर, जो रोमन शासनकाल में ईसा के बाद 161 और 180 के बीच निर्मित हुआ। इसकी विशाल स्तंभ और अब भी खड़ी खंडहर उस समय की वास्तुकला की भव्यता दिखाते हैं। हरक्यूलिस को समर्पित यह मंदिर देश के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक है। इतिहास से भरा होने के बावजूद अम्मान आधुनिक शहर भी है। गगनचुंबी इमारतों, लग्जरी शॉपिंग मॉल्स, लोकप्रिय कैफे और एक जीवंत रात्रि जीवन के साथ। एक और रोचक तथ्य इसका भूगोल है। अम्मान को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। शहर घाटियों और पहाड़ियों के बीच बढ़ा और अब दर्जनों पहाड़ियों में फैल चुका है। यह भौगोलिक विशेषता शहरी दृश्य को एक अनोखा आकर्षण देती है,
जहां पुराने और आधुनिक मोहल्ले अलग अलग स्तरों पर